टेलीविज़न के इतिहास की सुप्रसिद्ध विज्ञान श्रेणी कॉस्मोस के कालजयी सर्जक कार्ल सैगन का जन्म 9 नवंबर सन 1934 के दिन हुआ था तथा उनकी मृत्यु 20 दिसंबर सन 1996 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। सैगन अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, आकाशीय जीव विज्ञानी एवं अवकाश विज्ञान तथा अन्य प्रकृति विज्ञान के संयोजक भौतिक शास्त्री थे। जानते हैं उनके जीवन के प्रति वैज्ञानिक नजरिए को कुछ एक सूत्रों के माध्यम से। पहला सूत्र है, विज्ञान का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से कुछ ज्यादा व्यापक है। यह सोचने का एक तरीका है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ज्ञान और विज्ञान का भेद यहां स्पष्ट किया गया है। ज्ञान वह है जो हम जानते हैं, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में तो वह भी है जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं। ज्ञान मर्यादित है और वह जिसके पास होता है वह ज्ञानी है। जो जान लिया गया वह ज्ञान के क्षेत्र में आ गया। लेकिन विज्ञान अमर्याद की खोज से जुड़ा हुआ है। विज्ञान अज्ञात के बारे में सिर्फ अज्ञान से भरा भी हो सकता है। विज्ञान में अज्ञान के साथ खड़े रहने की क्षमता चाहिए। ज्ञानी अहंकारी हो जाएगा, लेकिन विज्ञानी विनम्र ही रहेगा, क्योंकि यहां खोज कभी खत्म नहीं होती। ज्ञानी का एनलाइटनमेंट विज्ञानी के लिए सिर्फ एक नई जिज्ञासा के पहले की अवस्था है। कृष्णमूर्ति की एक किताब का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, अर्थात ज्ञात विसर्जन, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञात के उस पार, अज्ञात की ओर। यही तो विज्ञान की यात्रा है। फर्क यह है कि यहां यात्रा सिर्फ बाहर की है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना, स्मृति, अतीत, ज्ञान यह सब एक ही है और यह जाना जा चुका है। जो जानना बाकी है वह है विज्ञान। दूसरा सूत्र, कहीं पर कुछ अकल्पनीय ज्ञेय होने को उत्सुक है। ज्ञेय की कल्पना हो सकती है, अज्ञेय तो कल्पना से भी परे है। अज्ञेय अकल्पनीय है। ज्ञेय कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, इसका पता हो सकता है। अज्ञेय कहीं भी हो सकता है। ज्ञेय क्या है यह पता होता है। अज्ञेय कुछ भी हो सकता है। ज्ञेय जिज्ञासुओं के लिए अज्ञेय है, लेकिन ज्ञानियों के लिए ज्ञेय है। अज्ञेय के सामने सब समान है, सब जिज्ञासु है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और जो कहाँ पर है यह भी पता नहीं, जो क्या है यह भी पता नहीं, लेकिन वह स्वयं उत्सुक है कोई उसे जान ले। वह उतावला हो रहा है ज्ञेय होने के लिए। हम ज्ञेय में खोए हैं और हमारी कल्पना ज्ञेय की है और हम ज्ञानियों पर निर्भर है, लेकिन कहीं कुछ अकल्पनीय ज्ञेय होने को आतुर है। हम ज्ञेय से मुक्त हों तो अज्ञेय हमारे सम्मुख उघड़ने को तैयार खड़ा है। यह कृष्णमूर्ति के
उस सूत्र की तरह है जहां वे कहते हैं कि वह सत्य है जो तुम्हें मुक्त करने को उत्सुक है, लेकिन तुम्हारे प्रयास अवरोधक बन रहे हैं। यह चमत्कारिक प्रतीत हो रहा है। विज्ञान ही सच्चा रहस्यवाद है और एक कविता भी। सूत्र 3, हम कौन हैं? हम देखें तो पाएंगे कि ब्रह्मांड के किसी विस्मृत कोने में छिपी हुई एक निहारिका में गुम नीरस तारे के तुच्छ ग्रह पर हम रह रहे हैं, जहां इंसानों से आकाशगंगाओं की संख्या ज्यादा है। हमने आज तक स्वयं को महान मानने के लिए देवताओं की संतान और पता नहीं क्या क्या भ्रम अपने बारे में पाले हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के ही केंद्र में नहीं, ब्रह्मांड के बारे में तो क्या कहना। हमारा होना न होना बराबर है इस ब्रह्मांड में। हमारे इस महान संसार की अद्भुत घटनाओं का अर्थ सिर्फ हमारे लिए है। इस ग्रह पर भी इसका कोई महत्व नहीं है और न इस ग्रह का महत्व है इस ब्रह्मांड में। हमारी सिर्फ एक ही विशेषता है और वह यह है कि हम यह सब सोच सकते हैं। हम यह सोच रहे हैं। इस सोच का भी कोई अर्थ नहीं है और सोच का अंत आ जाता है। सोच या विचार मर्यादित है और अस्तित्व अनंत तक फैला हुआ है। जो सोच नहीं सकते उन्हें सोच की मर्यादा और ब्रह्मांड में स्वयं होने का यह वास्तविक बोध नहीं होता। सूत्र 4, जगत के बारे में भ्रम में होना चाहे कितना ही संतोषपूर्ण लगे और आश्वस्त करने वाला हो, फिर भी जगत जैसा है वैसा उसे समझना ही बेहतर है। जगत कैसे बना, क्यों बना, कब बना, इन सवालों के बारे में हमें अनेक भ्रम दिए गए हैं, जिन्हें ज्ञान कहा जाता है। हम यानी कि इंसान यहाँ कब पैदा हुए, हम कब से यहाँ हैं, जीवन का आरंभ कब हुआ, इन सभी विषयों के बारे में आज भी ज़्यादा लोग केवल भ्रम में ही है। हमारे पास इन सवालों के जो भी उत्तर है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह झूठे हैं। ब्रह्मांड एवं जगत के बारे में हमारे पास जो ज्ञान और उत्तर है वो वैसे है जिससे हमें संतोष मिल जाए, जिससे आश्वासन मिल जाए, और दुनिया भर में लोग ज्ञानी होकर आश्वस्त एवं संतुष्ट हैं, लेकिन वैसा करके कोई लाभ नहीं। भ्रम कैसे फायदा दे सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें उत्तरों से मुक्त होकर प्रश्नों पर खोज करनी चाहिए। यही विज्ञान चित्त है। सैगन कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही समझना बेहतर है। जो जैसा है उसे वैसा देखना, तटस्थ रूप से निरीक्षण करना ही तो
विज्ञान है। सूत्र 5, हम विज्ञान एवं तकनीकी पर उत्कृष्ट रूप से निर्भर ऐसे एक समाज में जी रहे हैं जिसमें शायद ही कोई विज्ञान और तकनीकी के विषय में कुछ जानता है। हम जी तो रहे हैं विज्ञान के युग में, हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान से निर्मित यंत्र, लेकिन यंत्र एवं विज्ञान को सही अर्थ में जानने वाले तो हम में से बहुत ही कम लोग हैं। इस सूत्र का गर्भितार्थ यह भी है कि बाहरी रूप से हम वैज्ञानिक साधनों एवं उपकरणों तथा यंत्रों का थोड़ा बहुत उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोच है या जो विचार है उससे हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। हमारी सोच पुरातन पाषाण युग जैसी है। हमारा केवल बाह्य क्रियाकलाप हुआ है, जैसे कोई बंदर मेकअप करके कपड़े पहन के कुर्सी पर बैठ गया हो। सूत्र 6, मस्तिष्क एक स्नायु जैसा है। जब वह उपयोग में होता है तब हमें बहुत मजा आता है, समझ आनंदपूर्ण है। आध्यात्मिक गुरु ठीक इससे विपरीत और अवैज्ञानिक बात करते दिखाई पड़ेंगे। वो कहेंगे कि दिमाग छोड़कर आओ, तर्क मत करो। शास्त्र में लिखा है या हम कह रहे हैं, उस ज्ञान को आंखें मूंद कर स्वीकार कर लो। सोचो मत, विचार मत करो, उससे स्ट्रेस पैदा होता है। इंसान को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। निर्विचार रहने से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। सैगन कहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करने में आनंद आता है। किसी बात को सही अर्थों में समझना ही आनंदपूर्ण होता है। यह मज़ेदार चीज़ हम इंसानों को मिली है और उसे ही खो देना चाहते हो। दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो, विचार करो, चिंतन मनन करो, उससे ही आनंद आएगा, ऐसा वैज्ञानिक कार्ल सैगन का कहना है। सूत्र 7, प्रमाण का अभाव का प्रमाण नहीं। इस सूत्र को ध्यान से समझना आवश्यक है। यहाँ सैगन कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में अगर प्रमाण नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व में रहने वाली हर चीज़ का प्रमाण अनिवार्य है और बिना प्रमाण के तो किसी वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है। लेकिन जब तक प्रमाण न मिल जाए तब तक उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इसे ऐसे समझे कि जैसे ईश्वर के होने का, उसकी मौजूदगी का कोई प्रमाण आज तक विज्ञान को नहीं मिला। चमत्कार, आध्यात्मिक अनुभूतियों का विज्ञान प्रमाण नहीं मानता। इसका मतलब यह नहीं कि विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इसका यह मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व का विज्ञान स्वीकार करता है, लेकिन नकार भी नहीं किया जा सकता। इसका यह मतलब भी नहीं कि विज्ञान परियों या ब्रह्म राक्षसों जैसी ईश्वर नाम की किसी वस्तु को खोजने में समय गंवाएगा। विज्ञान ने कहीं कोई प्रयोगशाला नहीं बना के रखी जहां ईश्वर की खोज करना उसका कोई महत्वपूर्ण
कार्य होगा। विज्ञान ईश्वर की खोज नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ईश्वर के होने का अब तक तो कोई प्रमाण मिला नहीं, लेकिन अगर कोई अब प्रमाणित करे तो विज्ञान के द्वार उसके लिए खुले हैं। यह तो एक दृष्टांत था। विज्ञान हर उस चीज के अस्तित्व के प्रमाण अगर कोई लेकर आए जिसके प्रमाण अब तक नहीं मिले तो उसका स्वागत करता है। यही इस सूत्र का सार है। सूत्र 8, ब्रह्मांड ना तो अनुकूल लगता है और ब्रह्मांड ना ही प्रतिकूल, वह केवल उदासीन प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मांड, जगत या कहें प्रकृति, जो कभी हमें दैवी लगती है तो कभी आसुरी, कभी हमें वह प्रतिकूल दिखती है तो कभी अनुकूल, कभी किसी को लगता है कि वो उसके साथ है तो कभी किसी को लगता है कि वो उसके विपरीत है। लेकिन सैगन कहते हैं कि यह सब तो भ्रम है। प्रकृति ना किसी का साथ दे रही है और ना ही वो किसी के खिलाफ है। वो बस है, वो सिर्फ है। उसका होना निरपेक्ष है, तटस्थ है, मानव जीवन से वो अनासक्त है, विरक्त है, उदासीन है।